जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे भेजे हुए सत्संग को सुनो, मेरे भेजे हुए पाठ को सुनो। मैं तुम्हारे लिए यह सेवा करवाता हूँ, तो अगर तुम इसे इग्नोर करते हो सोचो मुझे कितना बुरा लगेगा। ये संगत जी गुरु जी कहते हैं। लेकिन हम संगत जी गुरु जी की हर चीज़ को इग्नोर करते हैं। हम अपना दिमाग लगाते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं ये तो हमारे लिए तो है ही नहीं, हम क्यों इस पे अपना दिमाग लगाएं, ये तो किसी और के लिए होगी। तो संगत जी ऐसा ना करें, क्योंकि गुरु जी हमें बेहतर नहीं बेहतरीन देने की कोशिश करते हैं। हमेशा हमें संगत जी वो सब देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। संगत जी देखो, हम उन चीज़ों की जिद कर बैठते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन गुरु जी को तो पता है कि कैसे सब होता है कैसे नहीं होता, क्या हमारे लिए अच्छा क्या बुरा है। संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करो, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनो। अगर आपके पास सत्संग आ रहा है तो सत्संग को एंड तक सुनो, और उसमें एक चीज़ को देखो कि आपके लिए वो कल्याणमय होगी। एक शब्द या एक चीज़ ऐसी होगी जिसमें आपका कल्याण होगा। तो संगत जी मैं इसलिए कहता हूँ कि हमेशा पाठ, हर सत्संग को एंड तक सुनो, हर पाठ को एंड तक सुनो। पाठ तो संगत जी शिव पुराण की कथा है जो पिशाच प्रेत योनियों तक को मुक्ति दे देता है। हम तो फिर भी इंसान है संगत जी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी पाठ को और शुक्राना सत्संग को एंड तक जरूर सुनो, और अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपके चरणों में मेरा सादर सादर प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, मैं संक्षिप्त शिव पुराण का पाठ शुरू करने जा रही हूँ। इस पाठ को सुनने वाले जितनी भी संगत है, जो जो इस पाठ को सुने गुरु जी सबको ब्लेस कीजिएगा, और मेरे ये पाठ बिना किसी रुकावट के और इसको संपूर्ण कीजिए गुरु जी। मेरे को इसमें मदद कीजिए कि मैं इस पाठ को पढ़कर सारी संगत को सुनाऊं, और मैं उनके लिए आपसे इस पाठ को संपूर्ण करवाने की प्रार्थना करती हूँ गुरु जी। आपकी आज्ञा लेकर मैं इस पाठ को शुरू करती हूँ गुरु महाराज। श्री हरि संक्षिप्त शिव पुराण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देवदेव। शिव पुराण एक प्रमुख तथा सुप्रसिद्ध पुराण है, जिसमें परात्पर परब्रह्मा परमेश्वर के शिव अर्थात कल्याणकारी स्वरूप का तात्विक विवेचन, रहस्य, महिमा एवं उपासना का सुविस्तृत वर्णन है। भगवान शिव मात्र पौराणिक देवता ही नहीं, अपितु वे पंचदेवों में प्रधान अनादि सिद्ध परमेश्वर हैं एवं निगमागम आदि सभी शास्त्रों में महिमा मंडित महादेव हैं। वेदों ने इस परम तत्व को अव्यक्त, अजन्मा, सबका कारण, विश्व प्रपंच का सृष्टा, पालक एवं संहारक कहकर उनका गुणगान किया है। श्रुतियों ने सदाशिव को स्वयंभू, शांत, प्रपंचातीत, परात्पर, परम तत्व, ईश्वरों के भी परम महेश्वर कहकर स्तुति की है। शिव का अर्थ ही है कल्याण स्वरूप और कल्याण प्रदाता। पर परम ब्रह्मा के इस कल्याण रूप की उपासना उच्च कोटि के सिद्धों, आत्म कल्याणकामी साधकों एवं सर्वसाधारण आस्तिक जनों सभी के लिए परम मंगलमय, परम कल्याणकारी, सर्व सिद्धिदायक और सर्वश्रेष्ठकर है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि देव, धनुज, ऋषि, महर्षि, योगेंद्र, मुनेन्द्र, सिद्ध, गंधर्व ही नहीं, अपितु ब्रह्मा विष्णु तक इन महादेव की उपासना करते हैं। भगवान श्री राम तथा श्री कृष्ण के तो ये परम आराध्य ही हैं। यह सर्वविदित तथ्य है कि प्राचीन काल से ही शिव उपासना का प्रचार प्रसार एवं बाहुल्य मात्र भारत के सभी प्रदेशों में ही नहीं, अपितु न्यूनाधिक रूप से संपूर्ण विश्व में होता आ रहा है। पुराणानुसार शिव तत्व के विशद विवेचन के साथ शिव अवतार, महिमा, लीला कथाओं
के अतिरिक्त पूजा पद्धति एवं अनेक ज्ञानप्रद आख्यान और शिक्षाप्रद गंभीर तथा रोचक एवं प्रेरणादायक कथाओं का भी सुंदर संयोजन है। सभी श्रद्धालु आस्तिक जनों एवं जिज्ञासु सज्जनों को इसका दुर्लभ और उपादेय ग्रंथ का अनुशीलन कर अधिकाधिक लाभ उठाना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। पहला अध्याय। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव पुराण महात्म्य। भावाधिमग्नम दीनम मां समुद्र भावार्णवात कर्म गृहे गृहीतांग दासोहम तव शंकर। शौनक जी के साधन विशेषक प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा सुनाना। श्री शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। प्रभु, मुझसे पुराणों की कथा के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्राय असुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध दैवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। तात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ शौनक, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वत्स, वह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप तथा दिव्य है, तुम उसे श्रवण करो। मुने, वह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में ही इस पुराण का प्रतिपादन किया है। इस पुराण के प्रणयन का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्य के परम हित का साधन। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वाङ्मय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्व साधन रूप है। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्य ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अभीष्ट साधन माना है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करे। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण
पर ब्रह्मा परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को बाँचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है, वह पुण्यात्मा है, इसमें संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद अर्थात धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है, वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है, वह सदा सुखी होता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है। जो इहलोक और परलोक में भी सुख चाहता हो, उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं पाठ करना चाहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा के श्री चरणों में मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरा आज गुरुपा ने जो मुझे सत्संग शेयर करने का सेवा दिया था 7 दिन का, वो उसका आज 6 दिन का शुक्राना सत्संग है। इसके लिए शुक्राना 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 गुरुपा। आप किसी भी तरह मुझे आप शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने के लिए मुझे मौका दिला दे रहे हैं, क्योंकि अभी तो घर में सब रहते हैं। आपको पता ही है कि मैं सबके सामने रिकॉर्ड नहीं करती, खास करके पति अंकल के सामने। तो इसके लिए आपको शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज का शुक्राना मेरा ये है कि आज 26 जुलाई है। कल मैंने गुरुपा ने मुझे 2-3 बार एक ही सत्संग सुनाया, जो एक था कि तितली के रूप में तेरा मैं संकट काटने आ रहा हूँ। तो वो टेलीपैथी मेरे पास 2-3 बार आया, तो मैंने 2-3 बार ही सुना वो टेलीपैथी और सत्संग को सुना मैंने। और फिर बहुत से मैंने कल भी बोला कि मुझे अभी गुरुपा 2 दिन से कैंसर के ही मुझे सत्संग सुना रहे हैं, और मैं सुन रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, सुन रही हूँ। और मुझे गुरुपा पे पूरा विश्वास है। गुरुपा अपनी बेटी को हारने नहीं देंगे। गुरुपा मैं सुन रही हूँ। गुरुपा आज मैं जब सुबह पूजा करने अपनी पूजा घर में गई, तो मैं जहाँ गुरुपा की दिया जलाती हूँ, तो मैं उस दिया को जब मैं हटाया तो देखा कि दिया के नीचे एक छोटी सी बटरफ्लाई मरी हुई थी। तो तब मुझे समझ में आया, इसलिए मुझे कल गुरुपा ने 2-3 बार एक ही टेलीपैथी सुनाया कि तितली के रूप में मैं तेरा बहुत बड़ा कष्ट काटने आ रहा हूँ। तो गुरुपा इसके लिए आपको शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना गुरुपा। आपने न जाने मेरे कितने बड़े कष्ट थे, जिसको आपने एक छोटी सी प्राणी के ऊपर काटा गुरुपा। इसके लिए मुझे बहुत खेद है गुरुपा। हमारे मारे कर्मों की सज़ा उन छोटे से जीवों को मिल रहे हैं। पता नहीं हमने कितने मारे कर्म किए होंगे, जिसकी वजह से ये दिन दिखने पड़ रहे हैं गुरुपा। इसके लिए मैं बहुत क्षमा मांगती हूँ। मुझे बहुत बुरा लगा गुरुपा, बहुत बुरा लगा। साथ ही आज मुझे 2 बार एक ही टेलीपैथी आया। एक बार आया कि तेरी तो वक्त ही ख़त्म हो गए हैं, तुझे मैंने न्यू लाइफ ब्लेस किया, सुबह पाया। फिर मैंने दोपहर में भी सेम टेलीपैथी मुझे मिला कि तेरे तो वक्त ही ख़त्म हो गया है, तुझे तो मैंने न्यू लाइफ दिया है, क्योंकि तुझे आगे बहुत कुछ करना है, तुझे इतना जल्दी में नहीं ले सकता। तो गुरुपा शुक्राना 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 गुरुपा। मुझे पता है कि मेरी तो लाइफ ख़त्म ही हो गई थी। आप बार बार कृपा करके अपनी बेटी को बचाते आ रहे हैं। मैं तो आपकी कृपा की बखानी नहीं कर सकती गुरुपा।
इसके लिए आपको कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना गुरुपा। आपकी इस बेटी की तरफ से आपके श्री चरणों में शुक्राना 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 गुरुपा। संगत जी, आप सभी को भी मैं यही बोलना चाहती हूँ कि गुरुपा जो टेलीपैथी देते हैं, मैं तो कोशिश करती हूँ सुनने के लिए, लेकिन ये जब से बच्चों की समर वेकेशन स्टार्ट हुआ है, मैं अच्छे तरीके से टेलीपैथी सत्संग नहीं सुन पा रही हूँ। बच्चे घर में रहते हैं सारे दिन, फिर पति अंकल भी रहते हैं, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा, सारे जो भी अपने अपने जीवन के साथ मिलते हैं सब सत्संग सुनने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि गुरुपा जो बोलते हैं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो मिल जाते हैं। गुरुपा ने मुझे जो मेरे शरीर के बारे में बताया वो सारे प्रॉब्लम मेरे शरीर में है, लेकिन गुरुपा उसी के साथ मुझे सारा दिन चलने के लिए ताकत दे रहे हैं। मेरे सारे दिन के काम मैं कर रही हूँ, मुझे टेंशन नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात है, मुझे टेंशन नहीं हो रही है। मैंने सब गुरुपा के ऊपर छोड़ दिया है। इसके लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपनी बेटी को ये ताकत देने के लिए शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुपा। इसी के साथ मैं अपना सत्संग विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।